हे गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आज तक मैंने ऐसे भयंकर लेवल की करप्शन नहीं देखी। ये करप्शन आम इंसानों से छुपाई जा रही है। वो कैसे, आइए समझते हैं। आप पूरे इंडियन मीडिया पे देख लो, आपको हर जगह सीएए की खबरें मिलेंगी। अब ये मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों चर्चे में है? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुस्लिम्स नहीं है ना। जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता वो जरा शॉर्ट में समझ लो। एक्चुअली होता क्या है कि 1955 में यानी इंडिया आजाद होने के 8 साल बाद एक लॉ बनाया जाता है इंडिया के सिटीजनशिप पर, यानी कौन कौन से लोग इंडिया के नागरिक हैं, और इसका नाम होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इस एक्ट में क्या क्या रूल्स थे ये मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये सब बताते बताते हम गोवा पहुंच जाएंगे। अब सीधा आते हैं हम 2019 में, जब इस सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंजेस की जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कंट्री में अगर किसी भी लॉ में कुछ चेंजेस करना हो तो उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। यानी सिटीजनशिप एक्ट में जब कुछ चेंजेस किए 2019 में तो उसे नाम दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको लगेगा कि तू वीडियो के स्टार्टिंग में तो करप्शन के बारे में बात कर रहा था, तो ये सीए के बारे में क्यों बता रहा है? तो आप जरा ध्यान से दिमाग लगा के समझो कि बीजेपी के ओपोजिशन के हिसाब से सीधे सीधे ये एक्ट एंटी मुस्लिम है दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग भाग के अनऑफिशियल तरीके से इंडिया में घुस के रह रहे हैं, जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन जो भी हो, बस मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं को इस सीए का लाभ मिल रहा है जिनको इन तीनों कंट्रीज में जीने का सहारा नहीं मिल रहा, सिर्फ इंडिया ही है। तो वो लोग बिना आधार कार्ड या बिना कोई आइडेंटिटी के इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं। लेकिन जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये लाभ है। अब हो क्या रहा है, आसाम और केरला जैसे स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये लॉ की वजह से एक तो बाकी के कंट्रीज के लोग यहाँ आकर रहने की कोशिश करते हैं, और दूसरी वजह ये है कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि रिफ्यूजी मुस्लिम्स को इसमें क्यों रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बाकी सब माइनॉरिटीज को तो यहाँ फायदा है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों भी मुस्लिम कंट्रीज है। तो इन कंट्रीज में आपको पता है कि बाकी के रिलीजन के लोगों को कैसे इनसिक्योरिटीज फेस करनी पड़ती है इन तीनों कंट्रीज में। तो इसलिए यहाँ सेंस ही नहीं बनता है कि मुस्लिम कंट्रीज के मुस्लिम्स को कोई डर है अपनी कंट्रीज में, इसलिए मुस्लिम्स माइनॉरिटी इस एक्ट में नहीं है। अब इस एक्ट से इंडियन मुस्लिम्स के मन में ये डर है कि हमें भी कहीं इंडिया के सिटीजनशिप से ना निकाल दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे वीडियो का ये मकसद है कि यहाँ बीजेपी एक गेम खेल रही है। इलेक्शन से पहले सीए का मुद्दा इसीलिए उठाया गया ताकि एक तो बीजेपी के मेजोरिटी वोट्स हिंदूज के होते हैं, जो कि एक बार फिर से बीजेपी को वोट कर देंगे, क्योंकि बीजेपी बाहर के मुस्लिम्स को यहाँ सिटीजनशिप नहीं दे रहा, यानी रिलीजन का सपोर्ट दिखाया जा रहा है। और ऊपर से दूसरा सबसे खतरनाक रीजन है कि ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सब न्यूज मीडिया इसी पे बात करे, और इनका जो करप्शन का भांडा फूट रहा है वो मीडिया के सामने ना आए। बहुत ही कम चैनल्स है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब सीए के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अब मैं आपके सामने एक रियलिटी दिखाता हूँ कि यहाँ सबके सब पार्टी से लेकर बैंक से लेकर बिजनेस टाइकून पर्सन तक यहाँ सब एक घपला कर रहे हैं। आइए समझते हैं इसे। सबसे पहले तो मीडिया आपको ये दिखाएगी कि एसबीआई को तो भाई इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड से कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को चाटे मार मार कर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशन की लिस्ट मांग रहा है। अब उसमें भी 2018 से 2024 तक की लिस्ट देनी चाहिए थी एसबीआई, पर यहाँ 2019 से 2024 की लिस्ट एसबीआई ने दी है। अब जिनको इस बारे में भी नहीं पता वो शॉर्ट में जान लो। 2017 में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं लेट अरुण जेटली। इनका हाथ होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करने के पीछे, ताकि जो रजिस्टर पार्टीज है उनको कौन कितना पैसा दे रहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी दिखने के लिए, क्योंकि इससे पहले कैश में डोनेशंस मिलती थी तो पता नहीं चलता था कि कितने पैसे का लेन देन हो रहा है। आप ये सैंपल देख लो, ये 1000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड है, यहाँ एसबीआई देख रहे हो। यानी ये चलता कैसे है पता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी इस बॉन्ड को सिर्फ रजिस्टर बैंक से पैसे देकर खरीद सकता है, और ये किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता है, और पार्टीज ये बॉन्ड्स को एनकैश कर सकती है उन बैंक्स में जाकर। आपको शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टीज को डोनेशंस की क्या जरूरत है, इससे अच्छा फार्मर्स अपनी मेहनत करके भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उन्हें एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें पैसा डोनेट कर देते। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आखिर ये बीजेपी, कांग्रेस जैसे पार्टीज चलती किसके पैसे पे है। तो आप खुद सोचो कि ये जो रैलीज होती है, ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स होते हैं, गाड़ी से घूमते हैं, पार्टीज के लोग काम करते हैं, इन सबका खर्चा करोड़ में होता है। तो ये पार्टीज कमाती कैसी है? एक्चुअली आप जान के हैरान होंगे, लेकिन इन
पार्टीज का सबसे बड़ा कमाई है यही डोनेशंस जो बड़े बड़े कंपनीज करोड़ों में करती है। और 2017 से जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आए हैं, ट्रांसपेरेंसी तो आई है, लेकिन एसबीआई डेटा देना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में दे रही है। और अगर आप गौर करोगे इन डोनेशंस लिस्ट पर, तो ढेर सारी कंपनीज का नाम सामने आया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने दोनों लिस्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से एक लिस्ट इंडिविजुअल डोनेटर्स की है और दूसरी लिस्ट कंपनीज डोनेटर्स की है। यहाँ तक तो आपको सब सही लग रहा होगा कि इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज, पार्टीज को डोनेट करना तो लीगल है। लेकिन बात यहाँ आती है व्हाइट मनी की। अपने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर देखो क्या बोलती है। I think you've based yourself on huge assumptions. That the money is given after the ED raid happened. For all you know, the money was given earlier. And in spite of that, we went knocking at their doors. Am I making sense? देखो भाई, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर सेंस की बात कर रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टर्स जो है ये पूछ रहे हैं कि ईडी ने जिन कंपनीज पर रेड मारी है, वही कंपनीज अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को खरीद रही है और वो बॉन्ड्स पार्टीज को डोनेट कर रही है। यानी रेड पहले मारी जा रही है और बॉन्ड्स बाद में खरीदे जा रहे हैं, ऐसा रिपोर्टर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मिनिस्टर जवाब क्या दे रही है, फिर से सुनो। What if the companies gave the money and after that we still went and knocked at their doors through ED? यानी यहाँ मिनिस्टर बोल रही है कि कंपनीज ने बॉन्ड्स की खरीदी पहले की और इसके बाद में ईडी ने रेड मारी। यानी कंपनीज ने अपने मर्जी से डोनेशंस की है, ना कि ब्लैक मनी छुपाने के लिए डोनेशंस की है। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। ये है लिस्ट कंपनीज ने डोनेट किए हुए बॉन्ड्स की। इसमें आप साफ साफ देख लो, टॉप 4 डोनेटर कंपनीज है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्विक सप्लाई चेन और वेदांता। इन टॉप कंपनीज की जरा कुंडली देख लो। सबसे पहले तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये कंपनी कोयम्बतौर में है, जिसका ओनर है सैंटियागो मार्टिन। ये आदमी बहुत बार मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जेल जा चुका है और ईडी इस कंपनी के पीछे 2019 से लगा हुआ है। और जुलाई 2019 में ईडी ने इनके 250 करोड़ की संपत्ति पर रेड मारी थी। इसी के 9 महीने बाद अप्रैल 2020 में ईडी फिर से इनके 400 करोड़ के एसेट पर रेड मारती है। और इसी के 7 दिन बाद, यानी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और ये कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदती है। और सीतारामन जी यहाँ पर क्या कह रही है, That the money is given after the ED raid happened. For all you know, the money was given earlier. And in spite of that, we went knocking at their doors. और ये तो मैंने सिर्फ एक कंपनी का डेटा दिखाया। आइए दूसरी कंपनी का देखते हैं। ये है हैदराबाद में बसी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका ओनर है कृष्णा रेड्डी। इनकी भी कंपनी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदती है 2019 से लेके 2024 तक। और यहाँ पर भी सेम चीज हुई है। अक्टूबर 2019 से ही इनकम टैक्स इनके पीछे रेड मार रहा है और कालेश्वर डैम प्रोजेक्ट में भी इन लोगों ने करप्शन किया है। और ताजुब की बात तो ये है कि जब ईडी ने रेड मारना स्टार्ट की, उसी के बाद ही 21 अप्रैल 2019 में इन्होंने 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और सीतारमन जी क्या बोल रही है, That the money is given after the ED raid happened. For all you know, the money was given earlier. अब मैं ये नहीं बता रहा कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ गलत है, क्योंकि मैंने तो यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई कि टॉप डोनेटर्स तो यहाँ ब्लैक मनी डोनेट कर रहे हैं और फिर भी ये बड़ी बड़ी पार्टीज आंखें बंद करके बॉन्ड्स एक्सेप्ट कर रही है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई कर रही है ये 100% सही है। और मैं ये बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि 12,700 करोड़ की टोटल बॉन्ड्स डोनेशंस की गई है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों का मिला के। और इस 12,000 में से 6,000 करोड़ यानी ऑलमोस्ट आधी अमाउंट तो बीजेपी को मिली है। तो हाई चांसेस है कि बीजेपी को भी ब्लैक मनी मिला है। और मैंने तो आपको लॉजिक्स बताए हैं, लेकिन लॉजिक्स से काम नहीं चलता ना, क्योंकि प्रूफ तो अभी तक एसबीआई ने रिवील नहीं किया है। प्रूफ यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को ऑर्डर दिया है कि जो बॉन्ड पे यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये भी डिस्क्लोज करे, क्योंकि इस कोड से ये समझ आएगा कि आखिर फ्यूचर गेमिंग जैसी कंपनी ने कौन से पार्टी को डोनेट किए। तो यहाँ आप दिमाग से समझो कि मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि हर पार्टी को यहाँ फायदा हुआ है ब्लैक मनी का। यहाँ सिंपल समझने वाली बात है कि इंडिया में चल क्या रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज टैक्स का पैसा बचाने के लिए पार्टीज को डोनेट करती है, और पार्टीज और ये गवर्नमेंट कंपनी को क्या कहती है, तुम हमें पैसा दो और हम तुम्हें पावर देंगे। और बेवकूफ बनकर टैक्स कौन पे कर रहा है, हम और आपके जैसे पढ़े लिखे ईमानदारी से कमाने वाले इंसान। तो मेहनत लगती है यार, रिसर्च से लेके एडिटिंग तक। अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।